अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। एंड एक ब्रेक के बाद सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। एक नया वेन्यू आज, वो कहते हैं ना जैसे गेम्स में अनलॉक हो रहा होता है, तो एक नया वेन्यू जो है वो अनलॉक हो रहा है और रावलपिंडी में आज से जो है वो मुकाबले शुरू हो रहे हैं। 2 मैचेस आज हमें दिखेंगे PSL सीजन 9 के। So this is the super Saturday that is happening today। 2 मैचेस होंगे, 2 मुकाबले होंगे और दोनों ही मैचेस जो है वो हमें रावलपिंडी के स्टेडियम में खेले जाएंगे। उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो लाहौर कलंदर्स आमने सामने होगा पेशावर ज़ल्मी के। सो नाउ दिस इज पेशावर ज़ल्मीज होम, सो इट इज़ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। एंड उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी आपको एक्शन में दिखेंगे। तो अब जहां लाहौर में सारे मैचेस हुए, पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर के घर में आके खेला, अब पेशावर ज़ल्मी अपने घर पे बुलावा दे रही है लाहौर को। एंड देखना है कि परफॉर्मेंस कैसी होती है, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी लाहौर में तो जीती थी। क्या लाहौर कलंदर्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो अपसेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये सारे सवालात और उनके जवाबात आज हमें मिलेंगे यहाँ डिस्कशन पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। मौसम बदल गया, बिल्कुल सर्दी ख़त्म हो रही थी और उसके साथ साथ अचानक से दोबारा अंगड़ाई ली मौसम ने। और जैसे कि अभी सवेरा ने जिक्र किया कि वेन्यू बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या वेन्यू बदलने से लाहौर कलंदर्स की कोई किस्मत बदलेगी, नताइज में तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि वो लाहौर में खेले नाकाम रहे, मुल्तान में खेले नाकाम रहे, अब इन दोनों शहरों से नाकामियाँ समेट कर वो गए हैं रावलपिंडी की तरफ। तो क्या इन सब चीज़ों के बाद जो नताइज में कुछ तब्दीली है वो कुछ देखने को मिलेगी, या फिर ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, या फिर ये मामला एक तरीके से रुक सकता है कि अगर बारिश हो जाएगी तो 1 पॉइंट मिल जाएगा और अकाउंट ओपन हो जाएगा? हाफिज़ साहब, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन तक हम ये जिक्र करते रहे कि हमारी जो प्रेडिक्शन टेबल है वहाँ पर पीजे मीर साहब कुछ दिन तक उनको इंतज़ार करना पड़ा कि उनका अकाउंट कब खुलता है, लेकिन पीजे साहब की रफ्तार तेज़ थी, उन्होंने खोल लिया अकाउंट जल्दी। हाँ। लाहौर कलंदर्स को 17 से लेकर 17 फरवरी से शुरू हुई और आज अभी तक अपना अकाउंट खोलने के इंतज़ार में लोग देख रहे हैं कि कब इनकी तरफ से वो अंडा टूटता है। बिल्कुल जी, कब ये अंडा टूटता है, अंडा ही तोड़ना पड़ेगा अब तो लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए। खैर, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे एनालिस्ट, हमारी फैमिली, जोर का जोड़ की फैमिली के पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद को सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप। थैंक यू जी फॉर बीइंग हियर। एंड हमारे दूसरे मेंबर जोर के जोड़ की फैमिली के पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू, लवली टू बी हियर विद यू। आई लव योर सॉक्स कलेक्शन भाई। मतलब एवरी डे डिफरेंट काइंड ऑफ, क्या बात है। I love colors. I love colors. We all can tell that. And I'll tell you, you wear beautiful colors too. क्यों इमरान? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। ये हम यही करते हैं ना, तारीफ पे तारीफ एक दूसरे की मुशी भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुशी भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो खैर लगता है Evergreen. मुशी भाई आपने वापसी तारीफ करनी, क्या हो गया आपको? नहीं वो सही करे, वेस्ट कोट जरा यूं करके सही करे आप। हाँ ये बिल्कुल नहीं बताएं हाफिज़ साहब, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके कलर भी जच रहे हैं और आपने भी वो अंडा तोड़ दिया है जो वैसे मैं ना जब ये बात कर रहे थे आपस में, मैं एक दिमाग में मेरे एक शरारत चल रही थी, शरारत नहीं मतलब चल रहा था कि इनको बताने के लिए। मुझे ना ऐसे दिख रहा था, मैं बताता हूँ कि ये आपस में ना आधा घंटा लेते हैं। अब पता ये सवाल मुझसे किए ना, इन्होंने सवाल किया ना कि आपने भी कॉम्प्लीमेंट्स देना है, तो आप आपस में बात करते हैं, क्या हाल है आपके, ये जुराबे कहाँ से लिए आपने, इनकी बात ही नहीं सुनते आप, आधा घंटा हम भी लेते हैं जस्ट। हाँ तो बिल्कुल। और देखिए आप कल हमने खुसर फुसर की, सवेरे ने पकड़ लिया हमें। हाँ। वो अब तो नाम आ ही गया। और जब हम बात कर रहे होते हैं और जब आपस में हम खुसर फुसर कर रहे होते हैं, तो ये जो भाई साहब हमारी दूसरे फैमिली मेंबर साथ मौजूद हैं, स्पार्क्स, ये एकदम से याद दिलाते हैं मैं भी हूँ भाई और सवाल पूछिए जल्दी से। तो जल्दी से हम पूछते हैं स्पार्क्स का सवाल, और कौन है सही जवाब देने वाला वो भी आपको बताते हैं। कौन है वो लकी विनर जिसको स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन मिलने वाला है? तो कल का क्या सवाल था? किस फॉरेन प्लेयर को PSL में खिदमात की वजह से पाकिस्तानी एजाजी शहरियत दी गई है? पीजे मीर साहब, हमने कल बता दिया। सैमी। बिल्कुल जी। सो डैरन सैमी खान कहते हैं अब जैसे उनको, तो यस
सैमी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और सही जवाब किसने दिया है, कल का एक दफ़ा सवाल मैं फिर से दोहरा देती हूँ स्पार्क्स का। किस फॉरेन प्लेयर को PSL में खिदमात की वजह से पाकिस्तानी एजाज़ी शहरियत दी गई थी? और सही जवाब है डैरन सैमी। और डैरन सैमी सही जवाब बताया है नमरीन जाहिद ने इस्लामाबाद से। नमरीन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू हैव वन अ स्पार्क्स Neo 6 स्मार्टफोन एंड यू कैन शाइन विद स्पार्क्स। मूविंग ऑन फर्दर, आज का क्या सवाल है, गौर से सुनिएगा, आप लोग भी गौर से सुनिएगा। दो कि आप लोगों को मोबाइल फोन नहीं मिल रहा, स्मार्टफोन नहीं मिल रहा, बट कोई बात नहीं, हमारे अंदर स्पार्क है। मतलब कि जब दिए बुझ रहे होते हैं उनमें स्पार्क ज्यादा आ जाता है। मुझे भाई ये बाउंसर किया आपने, बाउंसर किया। गुगली और उन्होंने भी फ्रैंकफर्ट पे अब चौका मारेंगे, रीड कर लेते थे ये। जी आज का सवाल क्या है स्पार्क्स का? PSL हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्सर्स मारने का एजाज किस प्लेयर के पास है? PSL हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के मारने का एजाज किस प्लेयर के पास है? जल्दी से मैसेज कीजिए इस नंबर पे 0346650361 0346650361 और आप भी लकी विनर बन सकते हैं स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन जीतने के। और आपको भी मौका मिल सकता है दैट यू कैन शाइन विद स्पार्क्स। और साथ ही साथ आप sparks.pk की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से जाके भी ख़रीदारी कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स ख़रीद सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, बिकॉज इट इज़ एक ऐसी टीम है जो हम देख रहे हैं कि सिर्फ अब पार्टी स्पॉइलर हो सकती है, पार्टी स्पॉइलर भी हो सकती है कि नहीं ये भी नहीं पता। लाहौर कलंदर्स, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लाहौर कलंदर्स टू बाउंस बैक। आगे जाने का कोई वो नहीं है रास्ता, बट एटलीस्ट प्ले फॉर देमसेल्व्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये बताएं कि मैथमेटिकली आर दे आउट? लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर तो कोई एक टीम कोई ऐसी हो जो कि अब कोई मैचेस ना जीते, फिर कहीं ना कहीं वो आ जाए। मैथमेटिकली बात करते हैं तो हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लेते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाए मैथमेटिकली कितना क्लैरिटी में हमें पता चलेगा, बिकॉज नेट रन रेट का भी बहुत एक बड़ा सिलसिला आएगा। सो अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लेते हैं तो हमें बड़ी क्लैरिटी में अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है और कितना क्या इक्वेशन है बेसिकली उनके पास, डू दे हैव एनी चांस और नॉट। तो ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने स्क्रीन पे। पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरीके से है। 6 मैचेस खेले हैं मुशबे मुल्तान ने, 5 मैचेस खेले हैं कोयटा ने, 5 मैचेस खेले हैं पेशावर ने, 5 मैचेस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 5 मैचेस कराची किंग्स के हैं, 6 मैचेस लाहौर कलंदर्स के हैं। पॉइंट्स टेबल पर 6 मैचेस में 10 के साथ सबसे ऊपर मुल्तान, कोयटा के 8, 6 पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट्स हैं, 4 और 4 इस्लामाबाद यूनाइटेड के और कराची किंग्स के पॉइंट्स हैं, जबकि लाहौर जो है वो सबसे निचले नंबर पर है। 6 में से 6 मैचेस उन्होंने हारे हुए हैं और जो ऊपर की 4 टीमें हैं वो क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए। आप ये बताएं, अब मैथमेटिकली जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना, बिफोर वी गिव आवर ओन ओपिनियन, ये याद रखें कि मुल्तान सुल्तान दुबई में जब मैचेस चल रहे थे, 4 मैच लगातार ऑन द ट्रॉट हारे थे जीत के जी। 4 मैच पहली दफा जब आई थिंक टॉम मूडी थे कोच, 4 मैच लगातार जीत के टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ठीक है, सेम टाइम जो मुल्तान सुल्तान है 4 मैच हार के वो ऊपर टूर्नामेंट जीत गए। सो मैं मैथमेटिकली इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर ये इनके पास होप है, और ये बात याद रखिएगा जो व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, अगर ये जो वेन्यू चेंज हुआ है, जो पिंडी का वेन्यू है लाहौर कलंदर के लिए, इट विल सूट देम। वो इसलिए कि फ्लैट पिच है, फ्लैट पिचों के ऊपर आपकी पेस बैटरी जो है डेफिनेटली काम करेगी। हाँ, एक स्निफ जरूर मिलनी चाहिए शाहीन को और उसकी टीम को कि क्या हम क्वालिफाई स्टिल कर सकते हैं। अगर वो क्वालिफाई करने के चांस उनके पास है तो उस पे इनकी एक छोटी सी होप के ऊपर कंडीशन भी उनको अगर सूट करती हैं, अगर ये आज का मैच जीत जाते हैं तो ये दे कैन क्लिक, इफ एंड बट्स कैन कम वर्ड्स टू यू, बट द पॉइंट इज यू हैव टू बिलीव फर्स्ट। अगर आपका बिलीव अंदर का तगड़ा नहीं होता तो फिर आप नहीं अचीव कर सकते अपनी जिंदगी में जो भी गोल आपने करते हैं। थोड़ी सी कामयाबी मिल सकती है, लंबी देर तक कामयाबी नहीं मिल सकती अगर आपका बिलीव तगड़ा नहीं है। सो आई थिंक इसलिए मैंने मैथमेटिकली आपसे पूछा है कि कैन दे स्टिल क्वालिफाई, इफ एंड बट्स कैन कम ऑन द वे if they believe themselves। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इफ एंड बट्स अगर हैं तो लेट्स वर्क आउट ऑन द इक्वेशन, और इक्वेशन डेफिनेटली सामने आएगी जिस पे जो है हम देखेंगे कि वेदर दे कैन क्वालिफाई। अगर ये ऑन द ट्रॉट वो 4 मैचेस जीतते हैं
तो क्या कहीं ना कहीं कोई मार्जिन बनता है जिसके लिए दूसरी टीम को जो है वो बुरा खेलना पड़ेगा। बट बिफोर आई मूव फर्दर, मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रिडिक्शंस पहले कर लेते हैं, बिकॉज टॉस हो जाएगा तो प्रिडिक्शंस का मजा कैसे आएगा। तो जो आज का पहला मैच है सिर्फ उसकी प्रिडिक्शंस कर लेते हैं हाफिज। जी बिल्कुल, टॉस के बाद तो फिर आधी बात तो पता ही चल जाती है सबको, तो इतनी आसानी नहीं देनी चाहिए। तो इंस्टेड के हम पिछली प्रिडिक्शंस दिखाएं, हम वो नहीं दिखाते, बट वील डायरेक्टली गो ऑन प्रिडिक्शंस राइट नाउ कि हम जो है प्रिडिक्शंस तो सिलसिला शुरू करते हैं। प्रिडिक्शन जी, मैं तो अब एंड में ही बताऊंगा। एंड में बताएंगे? एंड में बताऊंगा। हाँ जी, सो आप बताएं पीजे मैं मीर इनके साहब। बाद बताऊंगा। अरे क्या हो गया, मतलब कौन किससे पूछूं? अच्छा मैं बताता हूँ। हाँ, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर। मैं इनके बाद बताऊंगा। मैं इसका मैं बताता हूँ। आप लोग टेनिस देखो दो तरीके हैं। अभी जो प्रिडिक्शन है, ब्रेक हो जाएगी तो फिर प्रिडिक्शन नहीं होगी। नहीं, प्रिडिक्शन ये है कि बारिश होगी और ये विकेट तैयार नहीं होगी और ये मैच होगा, मैं शक करता हूँ कि 10 ओवरों का मैच होगा, जो कि उन्होंने कहा है कि इन द इवेंट ऑफ रेन वो पूरी कोशिश करेंगे कि खिलाड़ी जान को एक विंडो मिल जाए। तो उस विंडो के अंदर आई सस्पेक्ट कि 10 ओवर्स का मैच होगा और उसके अंदर आई थिंक आई विल गो फॉर लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स। ओके जी, लाहौर कलंदर्स फॉर यू। I'll let you guys know after you guys decide first. Let you guys decide. लाहौर कलंदर्स। क्योंकि आप लोग बहुत चीटिंग करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। लाहौर कलंदर्स। क्योंकि आप लोगों की अपनी कोई राय नहीं होती, आप अपने एक्सपर्ट्स की बातों को चुराते हैं। और आज थोड़ा सा मैं कॉकी नहीं लग रहा। आज की खाया आज? हलवा। नाश्ते में क्या खाया? हलवा। ये हलवा खा के नहीं। सवेरा एक और चीज भी है, मैं एक और चीज आप बताऊं। लाहौर कलंदर बिल्कुल आगे आ सकते हैं, और वो है, ये डिपेंड करता है आतिफ पे और आकिब पे। वो कैसे? क्यों? इन्हें तो केस ना कर देनो। कौन? लाहौर कलंदर सारे ते केस कर देनो, वो जीत जाना। यही तरीका है और कोई नहीं। लाहौर फॉर यू, लाहौर फॉर यू। लाहौर। मुशी भाई आप बताएं पहले। पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। लाहौर कलंदर। ओके जी, और बाकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें मिल जाएंगी। और मोमिन और लाला की क्या प्रेडिक्शन है, बिकॉज लाला की तरफ तो इस वक्त रात हो रही होगी, शदीद किस्म की, कोई 1 बज रहा होगा शायद रात का। तो येस, वील गेट दोज प्रेडिक्शंस एज वेल। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो टॉस हो चुका होगा, एंड टॉस वुड बी वेरी वाइटल जब हम रावलपिंडी की कंडीशंस की बात करते हैं। राइट नाउ इट इज ड्रिजलिंग देयर, लाइटनिंग हो रही है, देयर डार्क क्लाउड्स ऑल ओवर द स्टेडियम। लेट्स सी वेदर वी गेट अ मैच और नॉट, बट ब्रेक के बाद आएंगे तो ये सारी डिटेल में। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है, जो थोड़ी देर में मैच शुरू होने की उम्मीदें हैं। लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। टॉस अब तक हो जाना चाहिए था, मगर अब तक कोई खैर खबर नहीं है टॉस की, बिकॉज अभी भी जो है बारिशें हो रही हैं वहाँ, बारिश इट्स स्टिल ड्रिजलिंग देयर। सो कोई अपडेट अभी तक टॉस की नहीं आई है, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट अपडेट। आपने कहा ना कोई अपडेट नहीं आई, तो मेरे जहन में आया वो एक गाना सा आ गया, चिट्ठी ना कोई संदेश। तो टॉस कहाँ चला गया कोई पता नहीं चल रहा। वैसे तो बारिश हो रही है और मौसम कुछ इतना अच्छा नहीं है। जैसे ही मौसम का जिक्र हुआ है तो मुशी भाई भी खिलखिलाए हैं, मुस्कुराए हैं। मुशी भाई, आपके जहन में क्या आया फौरी तौर पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप, मैं खिलखिला आपके वैसे ही रहा था जैसे आपने गाना शुरू किया है ना, तो मुझे लगता है ये शो क्रिकेट से टिल्ट करके ना म्यूजिक की तरफ जा रहा है। तो अब हम अपने अपने मेरा ख्याल ज़ख़ीरा अल्फाज को थोड़ा सा मैनेज करें और शेर व शायरी तक रहिए, गाने से ना रही। क्यों जी? बिल्कुल सही। आज सुबह से मुशी भाई ये सोच के आए हैं। मुशी भाई आज फॉर्म में है। मुशी भाई फॉर्म में आज। नहीं, आज मैं कह समथिंग न्यू ना। आप लोग, मैं देखता रहता हूँ 15-20 मिनट तो आप ले लेते हैं, आपस में बातें करते। मेरे साथ है हाफिज इमरान, और हाफिज इमरान साहब आधा घंटा ले लेते हैं, स्पार्क्स वाले आधा घंटा ले लेते हैं। हमारी राय की कोई अहमियत है कोई नहीं है? मुशी भाई इसीलिए देखें, मुशी भाई 2 घंटे इसलिए ना, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा ऐसे हम बांट लेते हैं। ज्यादा चाहिए। क्या बात है मुशी भाई, क्या बात है। मगर यही हमारा कि हम ये ना लोग एंजॉय करते हैं। मुझे फीडबैक मिला है कि जब आप लोग ऐसे करते हैं, फिर क्रिकेट की बातें भी करते हैं, सीरियस बातें भी करते हैं,
हम लोगों के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट भी करते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं। आई थिंक हमारा बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। वी आर लाइक बिकम फैमिली, एंड फैमिली के अंदर वर्सटाइल होना चाहिए बंदे। बिल्कुल, और बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वाली फीलिंग होती है जैसे हम एक लाउंज में बैठे हुए हैं ना, फैमिली इज डिस्कसिंग समथिंग। बट जब ठीक है, जब हम फैमिली की बात करें तो ये भी हमारे मेंबर्स जो हैं, जो मेहमान हैं ये हमारे यहाँ के, क्योंकि ये बदलते रहते हैं रोज़ाना। सो सबसे पहले तो आप लोगों को खुशामदीद मैं कह चुकी हूँ। थोड़ा सा सवालात का सिलसिला चिप इन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक टॉस हुआ नहीं है। इंस्टेड ऑफ मूविंग फर्दर, किसके पास है माइक? कोई सवाल किसी ने पूछना है? लाइए माइक जी। हेलो हेलो जी, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ, आप तो गाने से पहले जैसे हेलो हेलो। हाँ जी, से पूछे कोई ना कोई इनका बैकग्राउंड जरूर होगा। शेरो शायरी ये से, गाना गाते हैं अदब लगता से, है। या नहीं बिल्कुल नहीं गाते। अदब से नहीं कोई। अच्छा जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। माय नेम इज़ माज। तो मेरा सवाल ये है कि हमारी जो लाहौर कलंदर की स्पेशली बॉलिंग है उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे वो, तो उसके पीछे क्या वजह कि उनकी कोई प्रैक्टिस में कमी है या उनका कोई ओवर कॉन्फिडेंस है? ये जी। आज मैं सोच रहा था आपको ये सवाल कि आज लाहौर कलंदर्स को, हमारा जो प्रोग्राम का नाम है ना, ज़ोर का जोड़, आज इन्होंने ज़ोर लगाना है तब ये बाकियों के साथ जोड़ होगा इनका। तो मैं समझता हूँ कि आपने सही कहा, ये कई टीमों के साथ हो जाता है, कई अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं इसके अंदर, तो मायूस नहीं होना है। क्योंकि देखो ये PSL कोई दुनिया का आखिरी नहीं है, आगे 50-60 आएंगे, तो जितनी तक इनका लाइफ स्पैन है या प्लेइंग पीरियड है उसके अंदर ये जोड़ तोड़ होता रहता है इनका। सो हमारी सारी उम्मीदें हो जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शाहीन अफरीदी पे कि पहली ओवर में अगर विकेट ले लेता है तो हम समझते हैं कि कुछ बन जाता है। बट जो प्लेयर होता है, आप किसी प्लेयर पर ये ना सोचें कि वही जिताएगा आपको। ये 11 के 11 जिताते हैं और 11 के 11 हराते हैं। आप ये नहीं कहते उसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से जीत गए। ये टीम एफर्ट होती है। तो इनका भी मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन वो सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन नहीं अभी तक बना, एंड दैट इज़ प्रोबेबली द रीज़न जो आपने सवाल किया है। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी के पास? और कोई सवाल पूछना है? कोई सवाल? वैसे सोच ले आज सवाल। जब हम ये लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं और पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, इनको दे माइक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी है आपकी फेवरेट टीम आज, लाहौर कलंदर्स या पेशावर ज़ल्मी? आज की है पेशावर ज़ल्मी। क्यों? उसमें बाबर आजम है। ये वैसे ये बड़े मज़े की बात है, क्योंकि आप रहने वाले लाहौर के? जी, लाहौर के रहने। बड़ा ये कंफ्यूजन होता है जब लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी जब यहाँ भी खेली थी मुशी भाई, सो बहुत सारे लोग क्योंकि बाबर के फ़ैन हैं तो वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करें, दो कि वो हैं लाहौर से, सो वो वहाँ पे जो है ना वो सिटी लॉयल्टी शिफ्ट हो जाती है। बड़ी ये एक्चुअली पिछले रिसेंटली कुछ साल 2 साल से अल्लाह बाबर को इसी तरह रखे, उसको नजर बात से बचाए। जितने लोग उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, किसी से भी नहीं करते। एक वो हो गया, शहीन हो गया, रिजवान हो गया, ये 3-4 लड़के ना आजकल लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। रिजवान जो बाबर आजम का जो लोगों ने मोहब्बत बाबर आजम से करते हैं ना, पता है किस चीज़ से? जो जितने भी व्यूज सुन रहे हैं, परफॉर्मेंस से, उसकी परफॉर्मेंस से और सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस से। क्योंकि जब तक आपका बल्ला चलता रहता है और आप मैच जितवाते रहते हैं, 100 करते रहते हैं, विकेटें लेते रहते हैं, तब तक लोग आपको प्यार भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे। क्योंकि आपकी जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। उसकी रीज़न ही पीछे ये है कि जो बंदा सिर्फ बातें करता है और परफॉर्मेंस नहीं करता, लोग एक ना एक दिन आके तंग आ जाते हैं, फिर नहीं मोहब्बत करते। मगर बाबर का बल्ला बोलता है, और अल्लाह करे इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी बोलता रहे, ताकि हम पाकिस्तान टीम जो है ना जीतते रहे मैच। बहुत आमीन। इसी तरह जिस तेज़ी से अभी PSL के पिछले मैच में बोला, उसी तेज़ी से बोलता रहे, बिकॉज हमें तेज़ी चाहिए। और आप माइक, कोई सवाल? माइक तो दे। नहीं सवाल नहीं, टीम बताए। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी। पेशावर। ओहो, पेशावर आपकी भी। क्यों? बाबर आजम जी। अरे वाह भाई, ये देखा, ये जो वेटेज है ना ये बढ़ती जा रही है। किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी? दोनों। ये क्यों? ऐसा क्यों? उसमें लाहौर में शाहीन है और पेशावर में बाबर आजम है, तो दोनों ही जीत क्रिकेट की एट द क्या बात है भाई, एक्सीलेंट। आपकी तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जूते तो बहुत अच्छे पहने हैं आपने, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेरा दोनों की तरफ से मैम। दोनों? जी दोनों, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के हैं
जो भी जीते जीत हमारी वो है। तो 6 के 6 पाकिस्तान के। आपका ताल्लुक खैबर पख्तून से? गिलगित बल्तिस्तान से सर। ये वो है, ये दोनों JJUN जेड़ा जीते हो जेड़ा जीते ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन फर्दर, बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। लाहौर कलंदर्स, मुशी भाई, मैं ये अब मेरे हाल से पूछ पूछ के इतनी रिपीटेशन हो गई है इस बात की, क्या करना पड़ेगा लाहौर कलंदर्स को जीतने के लिए? अभी देखिए बार बार हम, बाकी सही बात है, सम टाइम यू डोंट हैव द वर्ड्स। एग्जैक्टली। सिंपल थ्योरी रखें, बेसिक्स पे आ जाएं। ओके। 2 साल तक जो चीज़ इनको मिली थी वो मिली थी, इन्होंने फैसले किए आउट ऑफ द बॉक्स, वो मिल गई कामयाबी। कामयाबी का क्राइटेरिया कोई नहीं होता सक्सेस, कामयाबी कंसिस्टेंट कामयाबी के लिए। अच्छा, कंसिस्टेंट कामयाब होने के लिए अक्सर हम क्रिकेट कोचिंग में भी फिलॉसफी ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि यू शुड नो योर प्रोसेस और बेसिक्स को जिनको पता चलता है ना, वो फेलियर और कामयाबी को दोनों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। 2 साल के एक्सपेक्टेशन जो थी ना, वो एक्चुअली कई दफ़ा लोगों को प्रोसेस से निकाल देती हैं। दे थिंक कि दे कैन टर्न अप इन द ग्राउंड एंड दे कैन स्केयर पीपल एंड दे कैन विन मैचेस। वो प्रोसेस से निकल जाती है। अगर जो आपने क्वेश्चन किया है, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, आपको अपने प्रोसेस का, अपनी लिमिटेशन का, अपनी सारी चीज़ों का पता करना चाहिए कि ये जो हम 2 साल जीते हैं किस बात पे। अच्छा, मैंने ये स्टेप लिए थे, मुझे कामयाबी मिलेगी, क्या इस पे मिल सकती है? राशिद खान मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरी फास्ट बॉलिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हारिस की फॉर्म अच्छी नहीं जा रही, फ़खर अच्छा रन नहीं कर रहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हेन यू थिंक अबाउट इट, देन यू सिट बिफोर द टूर्नामेंट, यू नो व्हाट यू डू, डिस्कस गाइस, बेसिक्स पे रहना हमने। हम 2 साल के जीते हुए, हम इस तरह जीते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यू डोंट अज्यूम कि जी आप जो भी करेंगे फैसला वो कामयाब हो जाएगा, बिकॉज दिस गेम नीड रिस्पेक्ट, दिस गेम नीड बेसिक्स, एंड इफ यू डू दैट, बोथ ऑफ देम, you have a more chance to become more successful basically. So Mushi bhai, do you, matlab in a nutshell, do you think Lahore Qalandars went overconfident? I believe so. You know, like आप क्योंकि उसकी reasons है ना, कहते हैं हारे हुए टीम को सारे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। देखे ना, 2 आपके मेन प्लेयर पड़े हों और आप जहांदाद को या 1-2 लड़कों को ऊपर भेज दें, आपने लोकल लड़के को जो वो वो उसको भेज दें, आप क्वेश्चन मार्क करने शुरू कर देते हो ना अपने मेल प्लेयर के ऊपर। मेन प्लेयर शायद ना बोले क्योंकि लाहौर कलंदर की एक एनवायरनमेंट अच्छी भी है, वो फैमिली की तरह रखते हैं। राना ब्रदर्स को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए। वो उनको कभी भी, मैं देखता हूँ शाम को कभी उनका सोशल एक्टिविटीज देखे ना यूट्यूब के ऊपर, तो वो बड़े खुश अखलाक, हारे हुए भी बड़े मजे से कर रहे होते हैं। बट लेट मी टेल यू, इंसान की फितरत है, ये इंसानी फितरत की बात बता रहा हूँ कि अंदर से जब मुझे मौका नहीं मिलेगा, मेरी राइट जगह पे मुझे कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिलेगा, मैं टूट जाऊंगा। और टूटे हुए लोग अपने गमों को तो छुपा सकते हैं, मगर अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। और फीलिंग जो होती है ना, वो दिल से खेलना होता है, और दिल से ना खेलो तो आपके प्रोसेस और आपको किसी चीज का नहीं याद रहता। आप फिर क्या करते हो? फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, नंबर्स की गेम खेलते हो कि मैंने जाके हाजिरी लगवानी है, बस ये मेरा काम है। बिल्कुल। ये चीज जो होती है ना, जो आप कह रहे हो कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, आई थिंक ये उनको 2 साल पुरानी वाली वो चीज़ें कर रहे थे, वो नहीं कई दफ़ा सूट करती। विद इन ए मैच और 2 अगर आपकी क्लिक नहीं कर रही तो यू शुड सिट टुगेदर एज ए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और कहो कि लेट्स गाइस, लेट्स डू समथिंग न्यू, आज हमें क्या करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये मिस्टेक हुआ है उनसे। मुझे भी जैसे कि आपने एक मैच था मुल्तान सुल्तान का, जिसमें डेविड विली को पहले भेज दिया बैटिंग करने के लिए इफ्तिखार से, और आपने ये महसूस किया कि इफ्तिखार जब बैटिंग के लिए आए तो वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे विली के पहले बैटिंग पर जाने से। वो काम विली से ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, वो ये समझते हैं। ये जो आखिरी मैच था जिसमें सिकंदर रज़ा बाद में आए, उनसे पहले दीगर खिलाड़ी आ गए, तो बिल्कुल उसी किस्म के तासुरात, ये जो शॉट उन्होंने खेले आते साथ ही लगता था कि शायद वो भी कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, मेरे से पहले आ गए ये सारे खिलाड़ी। अब सॉरी, मेरे ख्याल मैं थोड़ा अगर इजाज़त दें तो मैं आप मेरी बात सुनिएगा। 2 छक्के मारे उस ओवर में उसने, 2 छक्के। हाँ, फिर आप मैच जब जिताते हैं ना तो आप गेम के अंदर होते हो, फिर आपको पता चलता है यार मैं करीब आ गए, क्योंकि मैच में वो अंदर थे। मैच में जब ये सिकंदर रज़ा खेल रहे थे मैच के अंदर थे वो, क्योंकि पिच बहुत फ्लैट थी और छक्के 2 लग गए थे। ही प्लेड विद इमोशंस कि मैं मारना, मुझे उनको ये कहते हैं कि मैं मार नहीं सकता, मैं इनको दिखाता हूँ। ही एक्चुअली हैड द मैच विद देम रादर देन द ऑपोजिशन।
याद रखना, ये बॉडी लैंग्वेज रीड करना एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने प्लेयर की। तो उसने 2 छक्के मारने के बाद वो सिंगल लेता, अगले ओवर में फिर मारता, फिर पकड़ता। तो जिस तरह उसने किया है रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने छक्के मारे, 2 बॉल मिस हुए, उसने कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी, आई विल विन द गेम फॉर यू। ये बड़े प्लेयर जो होते हैं, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं दुनिया की लीगों में, उनके अंदर ये जज्बात होता है ना, वो जिता सकते हैं। यहाँ पे उसने 2 छक्के मारने के बाद फिर आउट क्यों हुआ, कभी आप नोट करना। जबकि सिकंदर के पास एबिलिटी है कि वो, ऐसा नहीं है कि वो रोक है, ही हैज दैट एबिलिटी। जिम्बाब्वे का मतलब खेला हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, अभी आईएल T20 में ही बीन सो ब्रिलियंट। बिल्कुल, आप जो आपने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एज ए कैप्टन पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका लड़का कोई हर्ट हो रहा है और वो हमें शो नहीं कर रहा, तो कहते हैं ना, वो बड़ा खूबसूरत है कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज रीड नहीं कर रहे अपने बच्चों की या अपने प्लेयरों की, तो दे विल हर्ट यू, यू नो, समटाइम यू नो दे विल गो एंड स्पीक टू समवन एल्स। जब वो दूसरों से बात करेंगे फिर हमें ज्यादा तकलीफ होगी। उससे पहले एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए कोच की नजर होनी चाहिए एक एक बंदे के ऊपर, एक एक बंदे के ऊपर मैनेजर की नजर होनी चाहिए कि इज ही हैप्पी, यू नो। शाम को मैं होता तो मैं तो जाके उससे 2-3 जो प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा था, मैं उनके जाके कमरे में बैठ के कप चाय शाय पीता, गपशा लगाता, उनके अंदर की बात खुलवाता कि पता चले कि दे आर इन और नॉट, ठीक है, खेल भी रहे कि नहीं। सो आपके क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखा जाए तो आई थिंक ये थोड़ा सा ये चीजें नोट करने वाली होती हैं। हाँ, शाहीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, शाहीन खुद बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पैशनेट है, टूटा नहीं अभी तक, ये उसकी बात है, लड़ा एंड तक। मगर कई दफा कहते हैं कि अपने सोल्जर को साथ मिला के लड़ाना चाहिए। अपने आप पे बहुत ज्यादा बिलीव अच्छी बात है, बट बिलीव के साथ साथ जब आप पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं ना, तो पीपल विल फाइट यू टिल द एंड। बिल्कुल जी, और आपके साथ फिर वो चल सकते हैं सारे लोग। कैप्टनसी का नाम ही यही है, लीडरशिप यही है कि सबको साथ लेकर चलना है। अपडेट आपको देते चले रावलपिंडी से, जो अंधेरे की हम बात कर रहे थे, जिस तरह बादल सारे आए हुए थे रावलपिंडी में, वो थोड़े से छटना शुरू हो गए, दो के फ्लड लाइट्स तक ऑन कर दी गई थी, मगर अब जो है थोड़े से बादल छटना शुरू हुए हैं और जो स्टाफ है उसने ग्राउंड स्टाफ ने काम करना शुरू कर दिया है वेट आउट फील्ड पे। कवर्स आर जस्ट कमिंग ऑफ राइट नाउ और लेट्स सी कि कितनी देर में रेडी कर सकता है ग्राउंड स्टाफ जो है वो ग्राउंड दे सकते हैं कि एटलीस्ट हम टॉस की तरफ जाएं और उसके बाद मैच आगे खेला जाए। एंड सुपर सॉपर्स आपको घूमते हुए इस वक्त दिख रहे हैं ग्राउंड में। सो यस, वेटिंग फॉर द मैच टू स्टार्ट, बट यस, बारिश की नज़र, ये मसले बड़े शदीद किस्म के, बट ये बारिश किसको फेवर करेगी? पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेंथ है ऐसी या लाहौर कलंदर्स की स्ट्रेंथ? मैं लाहौर कलंदर को कहता हूँ, क्योंकि आप देखें जब ये लाइट्स ऑन होंगी, इट विल क्रिएट मोर ह्यूमिडिटी। गर्मी के साथ आपका एटमॉस्फेयर जो होगा ना ग्राउंड का, उसमें ह्यूमिडिटी हैवी होगी, और वहाँ तो होता है, अगर बारिश जब होती है पिंडी में इस तरह ही होता है। तो मैं फील करता हूँ कि जो लाहौर कलंदर्स के, ठंडा हो गया मौसम, इट इज प्रीटी कोल्ड देयर। नहीं, इट इज ऑलवेज, आई ग्रू अप देयर, इट इज ऑलवेज देयर, बट यहाँ बत्तियों के साथ आप देखेंगे कि इनकी बड़ी इंटेंसिटी है इन लाइट्स की, बहुत इंटेंसिटी है। तो उस इंटेंसिटी के साथ देयर विल बी अ बिट ऑफ यू नो दैट मॉइस्चर एंड ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी। उसका मैं फील करता हूँ कि शाहीन and his bowlers, you know, they'll take advantage of it. But don't write off Zalmi. It'll be a good contest. और मुश्ताक ने अच्छी बात, we don't know कि ये कितने ओवर्स का मैच होगा। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है कि मैच शुरू कब होगा, तो शुरू होगा तो खत्म होगा। वक्त ब्रेक का, वह ब्रेक पर जा रही है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको और अपडेट करेंगे क्या हो रहा है इस वक्त रावलपिंडी। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात आज के खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से हो रही है, और क्या मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। रावलपिंडी में इस वक्त हालात क्या हैं, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर बारिश ख़त्म हो चुकी है, रुक चुकी है, तो इस वक्त ग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कवर्स हैं नहीं हैं, ग्राउंड स्टाफ कितना काम कर चुका है, और अब तक की जो इत्तलात हैं इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। साथ ही साथ इस मैच के हवाले से भी आपको बताएंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इस वक्त ये कुछ ना कुछ काम ज़रूर शुरू हो चुका है, और बच्चा भी बैठा हुआ है छोटा सा। ठंड बढ़ गई है, और ऑब्वियसली ये फुटेज आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि शदीद ठंड बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा जो है वो जो फील्ड से पानी को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और सुपर सॉपर्स आपको चलते हुए घूमते हुए दिख रहे हैं कि वेट आउट फील्ड को जल्द अज जल्द जो है वो सही किया जाए एंड रेडी टू प्ले किया जाए। अगली इंस्पेक्शन जो है वो 2:30 बजे एक्सपेक्टेड है
कि 2:30 बजे अगली इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद हमें असल अपडेट पता चलेगी कि वेदर द ग्राउंड इज़ रेडी फॉर द मैच और नॉट. बट हैट्स ऑफ टू द ग्राउंड स्टाफ. जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त मुशी भाई, द वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन, और जिस तरह सुपर सॉपर्स जो हैं वो घूमते हुए भरमार हमें दिख रही है. गुड ऑन विद द फैसिलिटीज दैट आई थिंक समटाइम हम बहुत ज़्यादा देखते हैं आउटकम को. ये आउटकम को अचीव करने के लिए ये जो ग्राउंड्समैन होते हैं ना, ये बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट अबाउट. और इसका मैं एशिया काउंसिल के जितने भी लोग हैं, एशियन काउंसिल के जितने भी लोग हैं, उनको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जब ये एशिया कप हुआ था तो अब मुझे ये बताए ना कि उनको बहुत अच्छा इंसेंटिव दिया था. कितने उनको मतलब कुछ $, काफी $1,000, $50,000 थे. $50,000 $50,000 मेरा ख्याल से $50,000 थे जो पूरे ग्राउंड स्टाफ में बटने थे पूरे. हाँ. और आप बताएं कि ये कितना अच्छा इंसेंटिव है. ये ग्राउंड्समैन दिन रात बना के पीछे, मैं आपको छोटा सा अगर 1 मिनट का किस्सा सुना दूं, अगर 40 सेकंड लंबा है. हमारी अकेडमी में ना ट्रेनिंग चल रही थी अंडर 16 के, अंडर 19 के. शहीन शाह और ये सारे लड़के उसमें थे. तो शहीन जब पाकिस्तान खेल गया तो शहीन ने पाकिस्तान खेलने के बाद इन सब ग्राउंड्समैन को, लॉन्ड्री वालों को, सबको, एकेडमी के जितने लोग थे ना, उनको इकट्ठा किया, खाना मंगवाया, देग उतारी, 2 देगें मंगवाई, तंदूर वहाँ पे लगवाया, और जहाँ पे वो जितने भी अपना खाना खाते हैं ना, जो उनकी कैंटीन है ग्राउंड्समैन की, लॉन्ड्री वालों की, एकेडमी के जितने भी लोग थे, हाउसकीपिंग वाले, उन सबको बुला के वहाँ पे 5-6 क्रिकेटर, अमामुल हक, शहीन शाह अफरीदी, और सब ने खाना उनको अपनी प्लेटों में सर्व करके दिया. उनको टेबलों पे बिठाया, टेबलों पे बिठा के पता क्या कहा, जब खाना उन्होंने खा लिया तो शहीन, इमाम और जितने भी लोग ये थे, उन्होंने पता क्या कहा, इमाम हाँ, इमाम ने, और सब ने पता क्या कहा, उन्होंने सब ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप पिच्चे अच्छी ना तैयार करते, ग्राउंड अच्छा ना होता, तो शायद हम पाकिस्तान की तरफ से ना खेल सकते. क्या बात है, क्या बात है. क्या बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये वो हमारे अनसंग हीरोज हैं जिनकी वजह से अगर ये ग्राउंड रेडी ना करके दें, कोई क्या कर लेगा. देख कितनी दफा गोरे, कितने मैचेस हैं, वो कई दफा फेवर दे देते हैं दूसरी टीम को. वो ग्राउंड हवाले ही नहीं करते अंपायर्स के कि जी ये पैच जो है ना, ये गीला है, इस पे इंजरी के चांस है. बस इतना ही कहना होता है. बस आईसीसी के अंपायर हो या कोई लोकल अंपायर हो, वो चांस क्यों लेंगे. जब ग्राउंड्समैन अंपायरों को देते हैं, फिर अंपायर जाके फिर फैसला करते हैं. तो ग्राउंड्समैन को हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज सम टाइम वी ना उनको क्रेडिट ये चाहिए कि उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें. ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए. पीजे भाई, ये जो ग्राउंड्समैन का और क्रिकेटर्स का जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, ये बहुत पुराना है और बहुत करीबी और अच्छा होता है. कप्तान ग्राउंड में आता है स्टेडियम में, सबसे पहले वो जो हेड क्यूरेटर या चीफ क्यूरेटर होता है उसको, हाँ जी की कर रहे हो, आपको कुछ याद पड़ती हैं पुरानी चीज़ें. कदाफी स्टेडियम में हाजी बशीर साहब होते थे, इन दिनों आगा जायद साहब भी हैं. बशीर के साथ तो बड़ी हमारी रेपो थी. क्योंकि जितने भी फर्स्ट क्लास खेलते थे, कदाफी होता था, फिर बागे जना में शफ़ी होता था, पिंडी में, पिंडी क्लब में जब होता था वो एक और उसका नाम है गुलाम नबी समथिंग लाइक दैट, वो. तो ये इनके साथ हमेशा एक एफिलिएशन होती है, इन द सेंस कि अगर आप बैट्समैन हैं तो आप जाके देखते हैं कि क्या, फिर आप अपना माइंड बनाते हो. बॉलर है, फिर आप पूछते हो विकेट टूटेगी बाद में, क्या करेगी, क्या नहीं होगा. तो बड़ी बातें होती है. ये आगा बहुत करता था. अच्छा. हाँ, आगा बहुत करता था. फिर वो डॉक्टर नदीम अहमद जो दिलावर हुसैन के बेटे थे, दिलावर साहब के, हाँ, उनके इनके बड़े भाई टेस्ट क्रिकेट भी खेले हुए, वकार जो कि सेक्रेटरी पे बोर्ड भी थे. वकार अहमद, हसन दूसरे थे, परवेज सजाद के भाई. ये जब हम जाते थे, हमारा वो टोला ही जाता था, जाके ग्राउंडमैन को पकड़ लिया, अब क्या होगा, हैवी रोल लेना नहीं लेना, की करना है फलाना. तो उस वक्त मैच से पहले आप रोल भी करवा लेते थे, लाइट रोल एंड ऑल. तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ी. आपको एक और बताऊं, एक ग्राउंड्समैन तो नहीं थे, बट ही वाज इन चार्ज ऑफ कदाफी, गुल मोहम्मद. ये इंडिया भी खेलें, पाकिस्तान भी खेलें, और कदाफी स्टेडियम में होते थे. तो ये भी आपको गाइड करते थे. अच्छा, 2-3 पर्सनालिटीज़ पर्टिकुलरली कराची और लाहौर, सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब थे. हम बुखारी साहब बड़ा करते थे. रज़ा होते थे वो. फिर लाहौर में वो चाचा शरीफ, हाँ रज़ा, हैदराबाद में ना. तो जो भी जाते थे तो दे यूज्ड टू गाइड यू. अमीर इलाही साहब जो इंडिया से भी खेले थे, पाकिस्तान, इतना बड़ा हाथ था. अच्छा. एंड राइट आर्म लेग स्पिनर.
and he was unplayable in his गेंद मैंने तली च पांदे से गोल्फ की बॉल लगती है, गोल्फ की बॉल लगती थी। यस, उनको कहा था किसी ने। तो ये जो चीज़ है ये आपकी क्रिकेट अपब्रिंगिंग में होती है। हमेशा ग्राउंड्समैन के साथ दोस्ती लगाओ, पूछो बाहर भी, अंदर भी, बाहर भी जब जाते थे, मैं काउंटी खेलता था नॉर्फॉक के लिए, हम जाते थे उनसे बातें करते थे, विकेट कैसी है ये बड़े बड़े प्लेयर्स को पिच जनरली रीड नहीं करनी आती, बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि सही तरीके से पिच रीड कर सकते हैं। तो क्यूरेटर से बेहतर कौन मदद कर सकता है इस बात की कि जब आप क्यूरेटर से पूछ लें कि भाई करेगी क्या ये पिच? नहीं, अभी मैं नाम नहीं लूंगा। वो जब उनसे पूछे, उनसे पूछे, उनका मशवरा ले लें, और जब वो चीज़ आप करते हैं और वो नहीं होती, तो एक दफ़ा मैंने कहा यार, तो आपने कहा तो यहाँ से स्पिन होगी, यहाँ तो स्पिन ही नहीं हुई, दो दिन लगातार हो गए, स्पिन ही नहीं हुई। तो उन्होंने आगे से जली हुई आवाज में कहा, स्पिन करीदी हुंदी है, स्पिन करोगे तो होएगी ना। स्पिन करोगे तो होएगी। आप स्पिन ही नहीं करोगे तो स्पिन कैसे होगी बॉल? तो ये वाकई ये पीजे साहब ने बात की है। आजकल वैसे जितने भी हमारे कैंप्स लगते हैं, हमारी एज ए कोचेज यही कोशिश होती है कि बच्चों को जाके पिच को सुबह बॉलिंग करने से पहले नेट प्रैक्टिस में आदत डालते हैं कि उनको अभी अंडर 16 का कैंप भी चल रहा है पाकिस्तान का, वहाँ पे जितने भी हमारे कैंप चले हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को, बैट्समैनों को, फास्ट बॉलर को, सबको बताएं पिच को रीड करने, पिच के रीड करने का तरीके होते हैं, वो करके और आप जब उनसे बच्चों को अपनी राय दें, आज उनको ये सिलसिला पता चल जाएगा ना, तो आने वाले वक्तों में प्रोफेशनल हो गई, आई थिंक दे विल बी वेरी गुड टू रीड। और एक और चीज़ है जी कि उस वक्त हमारे पास तो कोई कोच नहीं था। एक रब साहब होते थे HSN कॉलेज में, जिसने माजिद को भी, इमरान को भी, सबको ट्रेन किया। मिंटो पार्क में बड़ी प्रैक्टिस, मिंटो पार्क बड़ी क्रिकेट होती थी वहाँ। आपने क्या छेड़ दिया, नेट के ऊपर नेट इंचार्ज की परमिशन के बगैर आप गेंद नहीं कर सकते थे मिंटो पार्क के अंदर। ऐसी टीमें होती थी, क्रेसेंट, डिसिप्लिन होता था, डिसिप्लिन। आप प्रॉपर परमिशन लेते थे, देन यू गो इन। आप तो गेंद पकड़ के। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त कोचेस नहीं होते थे। हमारे कोचेस कौन थे? जो बाहर एक्स क्रिकेटर्स, हम उनसे सीखते थे। मैंने हनीफ मोहम्मद से बहुत सीखा। सॉरी आपको मैं याद कराने लगा हूँ, ये बात इनकी इसलिए मैं याद कराने लगा हूँ। मिंटो पार्क में मुझे याद है, छोटे हुए हम जब अंडर 14 का कैंप लगा था, हम हॉस्टल में ठहरे थे, वहाँ पे ये मशहूर था कि अगर इसके नेट में, इस नेट में जाके तुम्हें अगर मौका मिल गया ना, तो समझो कि तुम्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मौका मिल गया। मेरी बात, क्योंकि उस क्लबों के अंदर इतनी रेपुटेशन होती थी उनकी कि वो कहते थे कि यार ये सलीम मलिक यहाँ खेलता है, फलां खेलता है। 8-8, 10-10 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक क्लब में खेला करते थे, वो लुधियाना में, पता नहीं क्या क्या नाम, यूनिवर्सल में, विक्टोरियस क्रेसेंट। और वो जाके वो उधर जाके जिस बंदे को मौका मिल जाता था बैटिंग का, बॉलिंग का, उसको लोग आंखें बंद करके पिक कर लेते थे अपने बैंक से। अच्छा, इसी मुझे भी आपने मिंटो पार्क की बात छेड़ दी है। ये जब 2004 में इंडिया की टीम आई ना पाकिस्तान, तो इंडियन जर्नलिस्ट कवर करने के लिए आए, तो वहाँ से एक उनके मीडिया हाउस से थे, वो मिंटो पार्क ये सिर्फ वो जगह विजिट करने के लिए गए, रिपोर्ट बनाने के लिए कि हमें वो जगह दिखाएं जहाँ पर सलीम मलिक बैटिंग किया करते थे। किस क्लब से सलीम मलिक खेलते थे, वहाँ पे इंजमाम ने किस जगह पर खेली है, इम्तियाज़ साहब कहाँ पर खेलते थे, वो सब खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए। तो वहाँ पर गए मिंटो पार्क, ये जी सलीम मलिक साहब का क्लब है, ये फलां क्रिकेटर का क्लब है, ये फलां क्रिकेटर का क्लब है। आपको पता है कि ये मिंटो पार्क की हम बात करें, अब तो इकबाल पार्क हो गया, इससे पहले यहाँ क्या खेल होती थी? कुश्ती? नो। मिंटो पार्क में नो, पोलो नो, यहाँ नो, यहाँ हाथियों की लड़ाइयाँ होती थी। बस मैं क्या नहीं लगा, कह रहे मुगल्स बैठते थे। अच्छा, ठीक है। और यहाँ लड़ाइयाँ होती थी। जी जी। नहीं, इतने पुराने नहीं है हम, क्या नहीं, हिस्ट्री पुरानी है ना, हम पुराने। बिल्कुल। मगर पता है वहाँ पे क्या हुआ? रेस्टोरेंट्स, इतनी क्रिकेट खत्म हो गया अभी वहाँ पे, कोई प्रैक्टिस 4-5 क्लब वो नेट्स बनवाए हैं। खाना खाने गया हूँ फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ खाना खाने गया हूँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ देख के कि वहाँ कुछ नजर नहीं आया सिवाय रेस्टोरेंट्स के और पार्किंग के, पता नहीं क्या क्या था। सो एक जलसे होने शुरू हो गए। आयरनी ये जो है ना, ये दिस इज द बिगेस्ट आयरनी। हम जब भी कहते हैं ना क्यों हमारी स्पोर्ट्स का डाउनफॉल हो रहा है, इसलिए हो रहा है बिकॉज अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, कहीं ग्राउंड्स हैं तो वो सारे उखड़े हुए हैं, वो ऐसे हैं ही नहीं फील्ड्स के जहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंसेस हों। हम बार बार बात करते हैं क्यों हम वेस्ट के प्लेयर्स को देखते हैं जो कि डाइव ऐसे मारते हैं जैसे वो स्विमिंग पूल में डाइव मार रहे हैं।
हमारे नहीं मारते क्यों? अब मैं आपको बताता, आपने ग्राउंड्स का कहा है। इधर फिर जब आप गुलबर्ग में खेलते थे उसको कहते हैं डूंगी ग्राउंड। हाँ जी, डूंगी। 9 टेस्ट प्लेयर खेलते थे उस सर्विस क्रिकेट क्लब के अंदर। 9 टेस्ट क्रिकेटर्स करंट, ये भी नहीं कि पुराने, करंट खेलते थे। आफ्ताब गुल हमारे कैप्टन होते थे। हमारे आप नाम ले, सिकंदर बाग उधर आके विकेट कीपिंग करता था। लाहौर में कहाँ खेलते हमारे? मतलब वसीम भाई को मुझे याद है, वसीम भाई ने कितनी दफा इंटरव्यूज में कहा, रिसेंट पास तो वही एक पूरे पाकिस्तान के हीरोज हैं ना, उन्होंने कहा है कि जी जब वो लंकाशायर से खेल के आते थे, रात को पहुंचते थे, अगले दिन क्लब का मैच खेल होते, मुदस्सर नजर साहब फ्लाइट से लेते थे, उतरते ही सादा ग्राउंड में चले जाते। क्लब क्रिकेट की ये वैल्यू होती थी कि अगर इनका क्लब मुझसे जीत जाता था तो पूरा सुनाटा छा जाता था लाहौर में कि यार उनकी टीम हार गई। और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती थी क्लबों के आपस में कि एक भी लड़के को मौका नहीं देते थे, जितना जब तक वो लड़का जेन्युइन तरीके। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मेरी ख्वाहिश होती थी कि PNT की तरफ से मुझे एक मैच मिल जाए, नहीं मिला। एक मैच नहीं खेला। मैं UBL से खेलता था, वहां कौन खेल रहे हैं, सईद अनवर, वकार यूनस, यू कैन नेम ऑल ऑफ देम, इंजमाम, पता नहीं कौन कौन, सारे बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे। हमारी ख्वाहिश थी एक मैच मुझे मिल जाए। क्रेडिट अजहर जैदी, क्रेडिट अजहर, इलाही बरादरान, सादत अली, अशरफ अली और खालिद महमूद जो कि बाद में चेयरमैन बने। बाद ये उस वक्त ITO होते थे एंड लेटर ऑन बिकेम चेयरमैन ऑफ PCB। ये थे लोग जिन्होंने मरहूम इजाज भट्ट बहुत ज्यादा भट्ट साहब। अब अपने ऑफ सीजन में हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स कहाँ खेलते हैं? अब तो टाइम ही नहीं मिलता, सच्ची बात है। यू नो वी शुड गिव देम अ लिटिल बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। लीग खेलते हैं, पाकिस्तान खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, लेट अलोन द क्लब क्रिकेट। वो फर्स्ट क्लास, बाबर के पास टाइम ही नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने को। आप, मैं सुन रहा था इंजमाम का एक बड़ी अच्छी बात कर रहा था कि पाकिस्तान की जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको कंपलसरी करना चाहिए जब पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं खेल रहा, ही शुड प्ले 3 to 4 फर्स्ट क्लास क्रिकेट, नॉट बिकॉज ही नीड्स दैट। Pakistan first class cricket needs good players to go down there and inject with, you know, like indulge करें अपने आप को दूसरे प्लेयरों के साथ। Don't we have this clause in our central I think I believe so. हमारे पास तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज है कि अगर आप नेशनल ड्यूटी पे नहीं हैं एंड यू आर अवेलेबल हियर, सो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक टूर्नामेंट। आप बताएं ना कि पिछले कुछ साल हो गया हमें ये शो करते हुए, मुझे स्पेशली, मुझे, आपको तो बहुत देर होगी, शाहिद अफरीदी, मैं, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं, PJ मीसा और जो भी जितने भी क्रिकेटर्स आए करते हैं बार बार, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी कर लो। उसका एविडेंस अल्लाह दिखा रहा है मोहम्मद अली की शक्ल में, मीर हमजा की शक्ल में, जो लोग भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, गुलाम अली देख लें, गुलाम क्या नाम है, कामरान गुलाम, वो 2020 का प्लेयर नहीं माना जाता, पिछले 2 सीजन से लाहौर कलंदर से खेला है एंड ही वाज द मेन मैन फॉर देम। वो इस दफा नहीं खेला, कोर बैक। अब जितने भी अब आगा सलमान ने क्या किया, उसामा मीर ने क्या किया, एक सीजन खेले हैं तो उनकी यहाँ से परफॉर्मेंस यहाँ से चली गई। अब वो जब तक नहीं कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट क्लास, हसन अली ने अपना कमबैक किया था लॉन्गर फॉर्मेट खेल के, और हसन अली बिल्कुल एग्जैक्टली, और उसका कमबैक तगड़ा कमबैक हुआ था। अब क्या है कि हम, जिमी एंडरसन है 600 विकेट लेके बैठा है, उसको 2 महीने का गैप मिलता है, लंकाशायर की सेकंड टीम में जाके वो बॉलिंग कर रहा होता है एवरेज ग्राउंड्स के अंदर। पता क्यों? 41 एंड हिज पेस वाज 140, 41, 42, 39 इस पे जा रहा था वो इंडियन पिचों के ऊपर। क्या है, तो वो जाता है, उसको पता है मुझे अब क्रिकेट, मेरी और कोई वनडे क्रिकेट तो है नहीं, लंकाशायर की सेकंड टीम में जाके वो 10-10 ओवर कर रहा है। क्या लंकाशायर के लड़के जब उससे खेलेंगे वो बड़े प्लेयर नहीं बनेंगे? उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा क्रिकेट। जो जिमी एंडरसन को फेस कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो तो पहले ही उनका लेवल उधर ही बढ़ जाएगा कि वो जिमी एंडरसन को फेस कर रहे हैं। बट पेस की बात की कि इंडिया में जाके भी जिमी एंडरसन की इतनी पेस, तो पेस शाहीन की भी बढ़ गई। और कैसे बढ़ी, ये मैं 2 दिन से आपको जो है बार बार इसका जो है वो ट्रेलर दिए जा रही हूँ, मगर नहीं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक तो हमारे पास अपडेट आ चुकी होगी इंस्पेक्शन की, बिकॉज 2:30 बजे जो है वो अगली इंस्पेक्शन होनी है कि मैच किस वक्त हो सकेगा, इज़ द ग्राउंड रेडी फॉर इट और नॉट। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहीन शाह अफरीदी ने क्या तब्दीली की जिसकी वजह से उनकी पेस बेहतर हो गई। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल अपडेट। इस वक्त मुसलसल चल रही है इंस्पेक्शन का इंतज़ार, जो कि 2:30 पे हो गई है। अब उसका इंतज़ार है कि क्या
क्या आगे हुआ है, क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कितने ओवर्स का हो रहा है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। सो वंस इंस्पेक्शन का जो है जो रिप्लाई रिस्पॉन्स हमारे सामने आ जाएगा, सो वो आपको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपडेट करते रहेंगे। मगर साथ ही साथ हमने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, शाहीन शाह अफरीदी की पेस की बात की, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। मगर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिनकी हम बात करते हैं, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे यहाँ से प्रॉम्प्ट मिले कि ही हैज़ जॉइंड अस, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में जो है हम बार बार बात कर रहे हैं, एक सरप्राइज़ फैक्टर जो अचानक से सामने आता है और ही कम्स, ही सीज एंड ही कॉन्कर्स, और वाकई इस तरह की परफॉर्मेंस हुई। उस्मान तारिक की हमने बहुत बात की, और जिस तरह उस्मान तारिक ने SPL में खेला, उसी तरह उस्मान तारिक ने अब वो PSL में खेल रहे हैं। और जब हम बात करते हैं नबील हाशमी की, सो नबील हाशमी वाज वन पर्सन हु स्काउटेड हिम, तो परफॉर्मेंसेस हमें दिख रही हैं मुशी भाई। बिल्कुल, ये जो कई दफ़ा हम मिंटो पार्क की बात कर रहे थे, क्लब क्रिकेट की बात कर रहे थे, लेट मी रिमाइंड यू एंड लेट मी टेक यू गाइस बैक। जो क्लबों के मालिक होते थे, टीम के ऑनर्स होते थे ना, जो उस क्लबों के मालिक होते थे, जैसे मुझे साहिवाल में बिस्कुट फैक्ट्री, मिंटगोबरी बिस्कुट फैक्ट्री में वो जो मियाँ बशारत साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो बड़ी मदद किया करते थे। इस दफ़ा जिस तरह लाहौर कलंदर लोगों की बहुत करता है, सपोर्ट करता है, बच्चों को खाना खिलाते हैं, रखवाते हैं, अपना उनकी ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, इसी तरह कोयटा ग्लेडिएटर के लोगों को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर के बहुत सारे लोग जो है ना, जिस तरह ये आपने नबील हाशमी की बात की, मोइन खान हैं, उमर नदीम साहब हैं, ये आज़म खान हैं, ये 4-5 लोग हैं, ये कराची की क्रिकेट को बहुत मैनेज करके बैठे हुए हैं, और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को। अजहर जैदी का नाम लाहौर में लिया गया है। ऐसे लोग जो है ना, वो बहुत इसलिए कि वो लड़कों को ऑनरशिप देते हैं। यकीन करें, कई दफ़ा ये अपनी जेब से लड़कों को स्पाइक्स लेके देते हैं, पैसे देते हैं, ताकि उनको फैमिली को बर्डन ना बने। तो ये सम टाइम इनको भी क्रेडिट देना चाहिए, इन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जो टैलेंट को ढूंढते हैं, उन पर खर्च करते हैं, फिर उनको आगे मौका देते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब हमने ऑब्वियसली आज़म खान की भी बात की थी। आज़म खान, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आज़म खान की वजह से जो है आगे आ सके। नबील हाशमी की हमने बात की है, ही इज़ द GM फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, और अलग अलग और लीग्स में भी करते हैं काम, तो स्काउटिंग करते हैं। मगर ऐसे कैरेक्टर्स का इस सर्किट में रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, वो हमें दिखता है जब एक प्लेयर डोमेस्टिक से निकल के एक दूसरे बड़े डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में जाता है। और जब हम बारिश की बात कर रहे हैं, तो बारिश तो यहाँ पे भी शुरू हो गई है, लाहौर में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सो रावलपिंडी के आउटफील्ड कब जो है वो सही होगा, मगर यहाँ का आउटफील्ड जो है वो ख़तरनाक हो रहा है। बट टॉकिंग अबाउट द टैलेंट एंड स्काउटिंग द टैलेंट, सही जगह पे उसको खिलाना, उस्मान तारिक की हम बात कर रहे हैं बार बार, द मिस्ट्री दैट इज़ राइट नाउ हियर इन PSL। सो उस्मान तारिक ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो उस्मान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वंडरफुल परफॉर्मेंस। हमने आपको कराची की लीग में देखा था, और वहाँ जो है देखकर ये अंदाज़ा हुआ था कि थोड़ा सा ही एक कदम दूर है यार, PSL में फिर आप अपना जलवा दिखाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मतलब PSL में मौका मिला, वो उससे पहले SPL में, तो ऑनेस्टली मतलब ये स्काउट करने वाले नबील हाशमी भाई जो हमारे यहाँ पे मैनेजर हैं, मैं आई वाज इन द US, so I was like, I was planning to stay over there, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ लीज करने जा रहा था, but all of a sudden like कॉल आया, you willing to play? तो मैंने कहा कि जी sure, why not? तो मेरे डेट आने की थी, तो मैंने डेट्स फिलहाल नहीं कर दी, मैं आया SPL पे, इन्होंने मुझे मौका दिया। उसके अलावा फिर वो परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं कि मतलब फिलहाल मेरी कितनी जल्दी है। और PSL में आने के बाद जिस तरह सपोर्ट आजम भाई कर रहे हैं, जिस तरह सपोर्ट नबील भाई कर रहे हैं, तो आई मस्ट से कि इन्होंने की वजह से मतलब आज मैं खेल रहा हूँ सबके सामने। ज़बरदस्त। उस्मान, हमारे साथ मुश्ताक अहमद इस वक्त मौजूद हैं, तो मुशी भाई आपसे बात करना चाहेंगे। जी उस्मान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैंने आपको वो सिंध लीग में भी देखा था, आपने हमारे खिलाफ 5 आउट किए थे, तो उस दिन मैंने पहली दफ़ा आपको गौर से देखा था, और गौर से देख के मुझे उसी वक्त फीलिंग आ गई थी कि ये PSL में किसी ना किसी टीम में ज़रूर जाएंगे। एक तो ये बात मैंने आपको बतानी थी, दूसरी बात ये है कि मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ वैसे नबील को, मोइन खान को और आज़म खान साहब जो हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया। इसके बावजूद मैंने आपको टेक्निकली एक सवाल पूछना है, ये बताएं कि ये एक्शन शुरू से ही आपका ऐसा है कि आपने बाद में ये इसको क्रिएट किया है? क्योंकि बीइंग स्पिनर आप बहुत ज़्यादा
टाइम क्रीज के ऊपर लगाते हैं और आप बैट्समैन को ऑलमोस्ट अपने एक्शन से 70% रिसीव कर देते हैं। मेरा एज ए स्पिनर ये मांगना है, आप बताएं इसमें आपको कितनी हेल्प होती है इस एक्शन से? सर ऑनेस्टली बात तो ये कि मैं शुरू से ही ऐसे और मुझे काफी क्रिटिसाइज भी किया गया इस बॉल को लेके, बट आई वाज फाइंडिंग अ गुड रिजल्ट इन दिस एक्शन। आई ट्राई टू चेंज माय स्टफ, मतलब मुझे बोला गया तो आप सीधा जाओ, आप टांग बाहर मत निकालो वगैरह वगैरह, मतलब आई हैव बीन वर्किंग लाइक विद द डिफरेंट कोचेस एंड ऑल दैट। लेकिन आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू माय टू पर्सन जो कि मेरे साथ उन्होंने बहुत काम किया है, असलम कुरैशी और एक है जोएब खान। तो इन्होंने मेरे साथ इसी में बोला कि यार उस्मान इफ यू रिजल्ट दैट्स इनफ फॉर अस, मतलब आपकी बॉल में निब है, आप सर की ब्रेक होती है हाई। तो एक तो ये शुरू से मतलब इस एक्शन को लेकर कैरी कर रहा हूँ, मतलब आई डिडंट ट्राई टू चेंज इट। दूसरी बात है कि सर जो मैं पॉज करता हूँ तो इसमें मुझे बेनिफिट ये नजर आता था कि जो बैट्समैन का इनिशियल मोमेंट है उसके जो फुटवर्क हैं तो वो मैं रीड कर जाता हूँ। अगर वो डाउन विकेट निकलता है तो भी रीड कर लेता हूँ, अगर उसके थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है तो मुझे लग जाता है कि यार ये बैक फुट भी रहेगा, फ्रंट फुट पे आने की कोशिश कर, तो वो चीजें मुझे इस पॉज से ज्यादा इजीली जरूरत है। बिल्कुल, मतलब उस्मान ये अपना ये तुरुप का पत्ता मत खोलें आप, और मत इस तरह खुल के ये बताएं, बिकॉज हम वाकई जब रीड कर रहे थे और वो पॉज को आपके रीड कर रहे थे, आई होप अब ऑब्वियसली आप बता रहे हैं आपके साथ जो है लोग हैं और आपके ऐसे कोचेस हैं जो आपको इस पे गाइड करते हैं। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट कि कहाँ किस कितने पॉज पे ये डिलीवरी अनफेयर कॉल हो जाएगी या फेयर हो जाएगी। यू हैव एन आई ऑन दैट? मैंने स्टडी किया था ऑब्वियसली, मतलब जब मैं इस एक्शन में आया तो मतलब मुझे बातचीत होती थी पहले भी, तो मैंने ऐसे किया कि मैंने आईसीसी की जो बुक्स हैं तो मैंने स्टडी किया कि यार मतलब व्हाट इज लाइक दे आर जस्ट टेलिंग अबाउट द पॉज। तो उसमें ये लिखा गया है कि लाइक इफ अ पर्सन इज बॉलिंग इन द रेगुलर लाइक फ्रेम्स, मतलब वो सीधे बॉलिंग कर रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन एकदम से वो पॉज लेता है, देन दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। तो ये फिर क्या होता है कि ये फिर ऑन द डे जो अंपायर्स हैं तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार इसने डिस्ट्रैक्शन के लिए किया है या नहीं, क्या सीन है, तो फिर वो डेड बॉल करार दिया जाता है। ये आईसीसी के रूल्स मैंने स्टडी किया था। लेकिन ऑल यू कैन सी दैट मेरा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी मतलब जहाँ से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऑल वीडियोस कोई भी निकाल ले तो मैं एक्शन ही यही है। तो देयर इज नो सच काइंड ऑफ इंटेंशन टू डिस्ट्रैक्ट द बैट्समैन बेसिकली, तो ये चीज़ है। उस्मान एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज आपको इस वक्त लोगों ने एकदम से जानना शुरू किया है। कहाँ से आया उस्मान तारिक, कहाँ से हुई शुरुआत? मैं नौशहरा डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट खेल रहा हूँ और नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में मैं खेल रहा था फ्रॉम लाइक मैंने जो क्रिकेट स्टार्ट की है मैं 2017 में, मैंने मतलब जो सीरियस क्रिकेट मीन्स के मैं दुबई छोड़ के आया जी। वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था, उससे पहले नौशहरा में खेल रहा था लेकिन उस टाइम इसका मौका नहीं मिल रहा था। फिर मुझे 2018 में ब्रेक मिला ग्रेड 2 में, गौहर कप्तान जो हमारे ओरली हैं नौशहरा के डिस्ट्रिक्ट के है, तो उन्होंने मतलब वहाँ पे भी क्रिटिसाइज काफी हो रहा था लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे टीम में ब्रेक दिया, मैं वहाँ पे ग्रेड 2 खेला। उस टाइम मैंने परफॉर्मेंस की लेकिन हमारे साथ उस टाइम पे मतलब स्क्वाड में अच्छे प्लेयर्स थे, एक साजिद खान स्पिनर था, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा मुश्किल था मौका मिलना। तो फिर उसके बाद से सेटअप चेंज हुआ, जैसे सेटअप चेंज हुआ तो ग्रेड 2 खत्म हो गई, तो 2-3 साल तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो रही थी, तो उसमें टाइम ज़ाया हो गया। फिर 2022 में मुझे मौका मिला सीसीए में, तो वो मैंने ऑल पाकिस्तान में रेड बॉल टॉप कर दिया। तो फिर से मुझे केपीके में मौका मिला और फिर इस साल मैंने फिर से टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर रीजन, लेकिन आई कुडंट गेट द चांस इन पेशावर रीजन एज वेल। तो फिर T20 में जब मौका मिला तो उसमें एक मैच खेला, फिर मेरा एक स्प्लिट वेबिंग की वजह से मुझे स्टिचेस पड़ गए, लेकिन उस स्टिचेस के साथ मैं मैच खेला था और 4 ओवर में तकरीबन 22 रन मैंने दिए थे। फिर जब मौका नहीं मिला तो ऑब्वियसली एक प्लेयर डिसहार्ट हो जाता है कि यार इतने 7 साल से मैं लगा हूँ और मतलब अभी तक मुझे स्क्रीन नहीं मिल रही। तो आई वाज लाइक कीन अबाउट टू गेट द चांस टू प्ले ऑन द स्क्रीन so that people can see like how like I am and they can recognize कि मैं कुछ कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए या नहीं। लेकिन बस मौका नहीं मिला तो मैं यूएस चला गया। तो then after like they just contacted me, नबील हाशमी भाई, और अभी आपके सामने के उनकी तरफ से ये सपोर्ट है और honestly I must say thanks to आजम भाई, नदीम भाई, नबील हाशमी भाई, मोइन खान भाई, तो नदीम उमर स्पेशली उन्होंने जो है ना उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था इस फिल्म के लिए। तो मतलब इन सब के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मुझे स्क्रीन पे आने का, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ थिंग्स आर इन
and everyone's watching me. अच्छा उस्मान, ये बताएं, आपको ये बिल्कुल सही है, जो लोग आपको मौका देते हैं यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम। एक तो ये क्वेश्चन है क्विकली कि आपको जब टॉप किया आपने KPK में, तो आपको मौका नहीं देगा, उस पर डिसपॉइंटमेंट होती है डेफिनेटली, आपने गिव अप नहीं किया, अल्लाह ने आपके रास्ते खोल दिए। दूसरी ये बात बताएं, कैन आई आस्क यू दिस वेरी पर्सनल क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू आंसर दिस, डू यू थिंक सो you're too late for this game, और योर फिटनेस लेवल एंड योर फील्डिंग लेवल इतनी कम्पीट है कि आप इसको मेंटेन रख सकते हो काफ़ी सालों तक? सर आई मस्ट आंसर, मतलब इसमें कोई बात नहीं है। देखिए सर, आई गेस लेट होना तो ये है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है अभी, और आई एम डिलीवरिंग इट। तो अभी ये जो प्रोसेस से मैं होके आया हूँ, जितने हार्डशिप्स मैंने देखे हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है। जितना एक चीज़ आपको पता है कि इस कायनात में जो रगड़ के बनती है, तो उसमें डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा निकलता है। अगर मतलब मैं इस प्रोसेस में जितना मैं कुड़ के आया हूँ, तो उसका रिजल्ट ये है कि मतलब मुझे वो थोड़ी बहुत मेच्योरिटी मिली है कि मैं ऑन द वेरी फर्स्ट गेम आई डू फील कि यार मेरा प्रोसेस इतना टफ होके आया है, तो आई मस्ट शो, मतलब मुझे इमेच्योर बॉलर नहीं लगना, आई मस्ट लुक लाइक अ मैच्योर बॉलर। तो वो प्रोसेस जो मतलब टफ टाइम से गुजरा, टाइम ज़्यादा निकला मेरा, लेकिन ये है कि मैंने उसमें लर्न जितना किया, तो आई गेस कि मे बी मैं अगर खेल जाता इन द अर्ली स्टेज, शायद मैं उस तरह ना बन पाता जितना मैं टफ टाइम से होकर निकला हूँ। और बाकी सर, कमजोरी हर प्लेयर में होती है, हर इंसान में होती है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझ में बहुत कमी है, और उन कमियों को मैंने ख़त्म करने के लिए अब और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अब मैंने देख लिया कि यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि इससे पहले मुझे इतना फील नहीं था कि यार यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड है ना, सिर्फ इतना पता कि बॉलिंग ही करनी है और फील्डिंग जितने में हम कर रहे थे, और फिटनेस स्पेशली। तो नाउ आई विल गोना डेफिनेटली वर्क 200% मोर विद हैविंग लाइक ऑल द फैसिलिटीज। ऑब्वियसली आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपके पास फैसिलिटीज बहुत कम हो जाती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा मतलब बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह और भी कोशिश करेंगे। अब सॉरी उस्मान, मैंने एक मजाक में कल बात की थी, आपका जिक्र बहुत हो रहा है, हम बहुत प्रेज कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, आपको बहुत लाइक किया जा रहा है, पर हम प्रेज कर रहे थे, मुझे इनसे पूछा, मैंने कहा मुझसे सवाल करो कि उस्मान तारिक को तो कैसे पकड़ा जा सकता है, तो मैंने कहा जो मैंने SPL में देखा है, जो मैंने फिटनेस की बात की, मैंने कहा इसकी तरफ बॉल फेंक के 2-2 3-3 रन कंटिन्यू लोगे तो सर ये अच्छा कि आपने ये बात कर दी, ताकि मेरे ध्यान में रहे, नेक्स्ट टाइम मैं ऑन द टोन रहूंगा कि मैं दूसरा रन नहीं, वेल डन, वही हमारी दुआएं आपके साथ है, आप डिजर्व करते हो, अल्लाह किसी भी मेहनत को रायगा नहीं जाता, बट वी आर प्राउड ऑफ यू व्हाट यू डूइंग इट एक्चुअली। बिल्कुल उस्मान, इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंसेस करते रहें। यस, फिटनेस पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, बट वो कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, एंड यस दुरुस्त आ गए हैं। और उसके बाद भी मुझे आपका करियर आगे दिखता है कि जब क्रिकेट आपकी एंड हो जाएगी, यू कैन बी अ वेरी गुड कमेंटेटर और अ रेडियो जॉकी, बिकॉज यू गॉट अ गुड वॉइस। सो उस्मान, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सो मच मैम। एक बात कह सकता हूँ मैम? जी जरूर। I must appreciate also like Shane Watson, Riley Russo, क्योंकि उन्होंने जो टीम इन्वायरमेंट रखी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई मस्ट से कि वो एनर्जी जो हम लड़कों में आ रही है, वो जो सपोर्ट है, वो जो उनके लव्स होते हैं, एवरी सिंगल स्मॉल एक्ट, आई रियली मस्ट अप्रिशिएट देम कि उनकी वजह से आपके सामने पूरी टीम की रिजल्ट है जी। तो डेफिनेटली आई विल गोना गिव मोर ऑफ अ क्रेडिट ऑफ द विनिंग्स वी आर हैविंग राइट नाउ एट द मोमेंट। तो मैं उनको ये क्रेडिट बाकी भी देता हूँ कि यार उन्होंने जिस हेल्प आउट किया सारे प्लेयरों के साथ, तो दैट्स लाइक काबिल तारीफ है। बिल्कुल एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। थैंक यू उस्मान, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इन्वायरमेंट की बात की, वाकई इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, बिकॉज अभी कल पेशावर ज़ल्मी ने भी एक अपनी वीडियो डाली हुई थी ऑफ एक्टिविटीज़, एंड आई कुड सी द बॉन्ड बिटवीन डैरन सेमी एंड बाबर आजम, जिस तरह का वो बॉन्ड था। बट टॉकिंग अबाउट नाउ मुशी भाई, हमने असेस बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, बट अपनी स्ट्रगल से निकलना, डिसहार्टेंड होके US जाना, एंड देन वन फाइन डे यू गेट द वाइल्ड कार्ड टू कम बैक इन द पाकिस्तान सर्किट। उसने बड़ी अच्छी, आपने बड़ी अच्छी बात की, लाइक ही एक्सप्रेस इज फीलिंग वेल। अच्छा, एक काम पता है क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेहनत करता है ना, अल्लाह उसकी मेहनत को ज़रूर उसका फल देता है। और ये उस्मान तारिक ने मेहनत की, अल्लाह ने इसका रिजल्ट दिया। हमारी दुआएं इसके साथ हैं कि जब भी ये यूथ के लिए बड़ा अच्छा उसने मैसेज दिया है, ज़िंदगी में कभी गिव अप ना करो, पता नहीं कब अल्लाह आपके दरवाजे खोल दे। तो उस्मान तारिक का ये मैसेज बहुत क्लियर था। बिल्कुल जी, पीजे मेरे साथ नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, दिस इज़ ग्रेट इनकरेजमेंट। बड़े लड़के यहाँ से गए। मैं तो इमरान ताहिर की बात करता हूँ कि हमें उसको वापस क्यों नहीं बुलाया, डिसअपॉइंटेड होकर चला गया था वो, एंड वी लॉस्ट लॉट ऑफ गुड क्रिकेटर्स बिकॉज ऑफ दैट। तो आई एम श्योर इनके अच्छे इंस्पायरर होंगे,
इंस्पिरेशन है, लड़के में वो फील है टू डू समथिंग गुड। सो यू नो, वेल डन उस्मान, वेल डन। बहुत सारे डिसअपॉइंटेड प्लेयर्स हैं जो कि चले जाते हैं इधर उधर। सो जस्ट स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग और अल्लाह पे भरोसा रखें। यू नेवर नो कब आपकी बारी भी आ जाएगी, मगर यहाँ बारी आ गई है इस शो के अख्ताम की। सो ज़ोर का जोड़ को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक जो है वो इंस्पेक्शन का ही इंतज़ार हो रहा है। द आउटफील्ड इज स्टिल वेट एंड द मैच इज़ डिलेड बिकॉज ऑफ दैट। वक्त ख़त्म हो गया है। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।